जब भगवान मन को शुद्ध कर देते हैं तो आंखों से बहते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी जो प्रार्थना थी वो पहुंच गई। तो दैट वाज हिज रिस्पॉन्स। एक जो मन की शांति है, जो मन का पिघलना है, ये भगवान का आंसर है। ये भगवान आपसे कह रहे हैं कि जो भगवान की छाया है, भगवान के होते हुए भी, क्योंकि हमेशा एक मन में रहता है कि स्वामी जी यहाँ हैं इस पृथ्वी पर, उन्होंने जो लिखा है, वो जो कह रहे हैं, वो ऐसा मन में बैठ जाए, चाहे एक चीज हो चाहे दो हो, कि आप उसको अपने जीवन में तो उतारो। नहीं तो यहाँ आके भी कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। होता है, ये चमत्कार होता है। अगर आप यहाँ बैठे हैं और अगर आप उनको पुकार रहे हैं, दिस इज अ वेरी ह्यूज मिरेकल। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ते, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है मेरे गुरु को, जो साक्षात नारायण और माँ जगदम्बा है। तत्पश्चात मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान उन दिव्य शक्ति को, जिनकी प्रेरणा से आप सब यहाँ उपस्थित हैं। अपने मन और शरीर को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। पार ब्रह्मा परमेश्वर श्री हरि यहाँ विराजमान है। कैसा होगा एक भक्त का आचरण जब भगवान साक्षात उसके सामने आ जाए। मन में वही भाव, प्रेम, श्रद्धा को भर के श्री हरि को कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए। लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपने माइंड एंड बॉडी से हर प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन और विचार जाने दीजिए। ऐसा मानिए कि आप एक अलग लोक में हैं। आज बहुत ही तीखी धूप निकली है, जैसे सर्दियों में होती है। कल्पना कीजिए कि आप इस पावन स्थल पे एक ऐसे समय में आए हैं, एक ऐसे युग में आए हैं जहां भगवान साक्षात चलते फिरते और आपसे बोलते हैं कि किसी भी क्षण ये विग्रह गर्भगृह से निकलकर आपके पास, आपके साथ आके बैठ सकता है। कि भगवान प्रेम से आपके सर पे हाथ फेरते हुए आपसे ये कहें कि वो आपको उतना ही प्रेम करते हैं जितना उन्होंने हर जन्म में किया, हर योनि में किया, जितनी जितनी बार आपकी आत्मा ने जन्म लिया, जिस अवस्था में भी भगवान ने सदा ही आपको प्रेम किया। ये वो हस्ती है जो हमेशा से आपके साथ थी, हैं और रहेंगी। घर बार, भाई बंधु सब छूट जाएंगे। कभी कोई मृत होगा, कभी कोई, कभी आपका समय आएगा, सब छूट जाएगा। सब कुछ जब इस पृथ्वी को छोड़ेंगे, दूसरे लोक में जाएंगे। कैसा होगा वो समय जब आप किसी को भी नहीं जानते होंगे। अगर ये जीवन प्रतिदिन भगवान का स्मरण ना किया तो कौन आएगा लेने। कल्पना कीजिए एक ऐसे चौराहे पे खड़े होंगे कि पास ना शरीर होगा, ना धन, ना परिवार, बस एक मन होगा, डर से, विकारों से भरा हुआ। ऐसा भय जिसका कोई अंत ही नहीं और कोई आने वाला भी नहीं। ऐसे समय में या तो सिर्फ गुरु भगवान वही है जो हमें देख सकते हैं, जो हमें बचा सकते हैं, जो हमें पीपल की वो छाया दे सकते हैं जो श्री कृष्ण ने गोपियों को दी। इस समय का इंतजार मत कीजिए कि कोई आपको आके कहेगा
कि ये भगवान है, ये गुरु हैं, इनका हाथ थाम लीजिए, इनके चरण पकड़ लीजिए, उनके शब्दों को सुनिए ध्यान से, उनकी किताबों को पढ़िए। ये जो ज्ञान है वो आपके अंदर से ही प्रज्वलित होगा, आपका दिल पहचान लेगा। थोड़ा भरोसा करना सीखिए, वो जो दिखता नहीं है वो महसूस होता है। जीवन में इतना व्यस्त मत हो जाइए कि वो क्षमता खो बैठे। नदी का मीठा पानी पीना है तो नदी के पास तो आना पड़ेगा। जैसे एक हिरन वन में भागता फिरता है, ऐसे ही आप पीछे पीछे और श्री हरि आगे आगे, बस भगवान के पीछे भागना है और बड़ी शिद्दत से भागना है। भगवान आपके साथ हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेल रहे हैं, तो उनको ढूंढना होगा, उनको बुलाना होगा। बिना बुलाए तो नहीं आएंगे और बुलाने से रुक नहीं पाएंगे। बस उनको आवाज लगाते हुए श्री हरि श्री हरि श्री हरि बुलाते हुए बस उनके पीछे भागना है कि कहीं ये मौका निकल गया और भगवान ना मिले तो कहाँ जाएंगे, कौन देखेगा, कौन संभालेगा और कौन बचाएगा। हे श्री हरि, हे भगवान, हे देवी माँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपके बिना जी सकूं। मैं शरीर और मन दोनों से ही कमजोर हूँ। मुझे बस आपकी ठंडी छांव चाहिए, आपके प्रेम का स्पर्श चाहिए। वो जो खोया हुआ बचपन है, वो जो अनगिनत सपने हैं, all that loss and all that sorrow, आपका प्रेम, आपकी कृपा मिल जाए तो सब स्वीकार्य है। अगर आप आंखें खोल के देखेंगे तो वो हंस रहे हैं। इट्स अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक थिंग ऑफ भगवान। आपको रुला के जरूर हंसेंगे। इट इज माई एक्सपीरियंस। जब भगवान मन को शुद्ध कर देते हैं तो आंखों से बहते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी जो प्रार्थना थी वो पहुंच गई। तो दैट वाज हिज रिस्पॉन्स। एक जो मन की शांति है, जो मन का पिघलना है, ये भगवान का आंसर है। ये भगवान आपसे कह रहे हैं। तो कल एक एल्डरली कपल हैं, कल ही मिले थे मुझे लंच के बाद। तो एक अच्छी चीज़ है, मैंने कहा सब सुन लेंगे इसलिए शेयर कर लेती हूँ। तो वो ये जानना चाहते थे कि वो ललिता सहस्त्रनाम जो साधना वो हो रही है उसका स्केड्यूल क्या है, उसमें क्या होगा। मैंने कहा देखिए मुझे पता नहीं है, वो ऑफिस में ऐसे बना रहे होंगे, उनको पता होगा। उन्होंने कहा कि वो कुछ काफ़ी श्लोक थोड़े कर चुके हैं, तो अगर वो फिर से करेंगे तो इससे रेपिटेशन होगा, तो मतलब क्या होगा वो जानना चाहते थे। मैंने कहा देखिए सहस्त्र नाम तो वही है, माँ के उतने ही नाम हैं। कई कितने भी तरीकों से अगर एक नाम को या माँ के नाम को एक्सप्लेन किया जाए, मतलब तो मोर और लेस वही रहेगा। मैंने कहा फिर तो रेपिटेशन की या उसकी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो मीनिंग तो हम कहीं भी जाएंगे, आप यहाँ कीजिए कहीं कीजिए वही होगा। तो मैंने कहा हर शहर में हर घर में एक माँ होती है, लेकिन आप उस घर में उस शहर में जाएंगे जहाँ आपकी माँ रहती है। तो उसी तरह बात ये नहीं है कि साधना में क्या होगा या क्या करा रहे हैं, बात ये है कि मैंने कहा सब कुछ इस विग्रह में है, सब कुछ यहाँ है। आप जो भी कर रहे हैं यहाँ, कुछ भी कर रहे हैं, हम भी जो कुछ कर रहे हैं, मुझे हमेशा ये फीलिंग होती है भगवान हंसते हैं, क्योंकि आप मेरे मन के भाव नहीं जानते, ये तो जानते हैं, सबके मन के भाव जानते हैं। तो बस हमें रखा हुआ है, एक्चुअली हम हैं मेड सर्वेंट्स, पर हम तो थोड़ा सन्यासी बन के ऐसे घूमते हैं, भी वस्त्र है हमारे पास, हम गर्भगृह में जा सकते हैं। इट्स जस्ट आवर थिंकिंग, ये एक हमारी सोच है। भगवान तो देख रहे हैं हम चींटियों कीड़े मकोड़ों जैसे सब घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में और आते जाते रहते हैं। दिस मॉर्निंग आई वाज थिंकिंग कि कोई ओरिजिनल इतनी थिंकिंग नहीं है, पर फिर भी विष्णु सहस्त्रनाम कर रही थी तो मुझे ये विचार आया कि जो भगवान की छाया है, भगवान के होते हुए भी, क्योंकि हमेशा एक मन में रहता है कि स्वामी जी यहाँ हैं इस पृथ्वी पर
कितने ही लोग किस किस को जाके बोलें कि वो यहाँ है, वो यहाँ है, मजा नहीं है। और थोड़ा कर्म भी बलवान हो, थोड़ा मन इतना शुद्ध हो कि भगवान तक पुकार पहुंचे कि लगे हाँ कि उनकी जो उन्होंने जो लिखा है, वो जो कह रहे हैं, वो ऐसा मन में बैठ जाए, चाहे एक चीज हो चाहे दो हो, कि आप उसको अपने जीवन में तो उतारो। नहीं तो यहाँ आके भी कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। होता है, ये चमत्कार होता है। दिस इज अ वेरी ह्यूज मिरेकल। अगर आप यहाँ बैठे हैं और अगर आप उनको पुकार रहे हैं, बल्कि जब मैं आपको ये प्रॉम्प्ट्स दे रही थी, ये प्रॉम्प्ट्स नहीं है, ये मेरी अपनी प्रेयर होती है। मैं बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ और अपना इतना मुझे मैं हूँ और मेरे श्री हरि हैं, तो जो भी मन में, तो मैंने कह रही थी, मैंने कहा बड़ा ड्रामेटिक साउंड कर रही हूँ मैं। तो हंसते हैं वो जो मन में डालती हूँ मैं, बस और जैसा मेरा भाव है खुद का मैं बोल देती हूँ। एंड इतने सालों में ऑब्वियसली हम कोई अलग तो है नहीं एक दूसरे से। सबके जीवन में, सबके मन में एक संघर्ष तो वही है। कौन नहीं चाहता कि एक ऐसा अनकंडीशनल प्रेम मिले, कि भगवान भी मुझे देखे, कि मेरा खुद का मन इतना साफ हो और मेरे अंदर एक खुशी हो कि जो भी चाहे मैं जीवन में चाहता या चाहती थी, जो भी मेरी डेफिनेशन है सक्सेस की, वो चाहे पूरी हुई हो या नहीं हो, पर मुझे क्या पता मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। पर अगर भगवान ने मन में ये कृतज्ञता डाल दी, एक डीप लव डाल दिया, और वो कहते ना हार्ट का पिघलना, कि उनको देख के that is a huge miracle.